हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक यानी 25 अप्रैल से 29 अप्रैल पर कहां पर मोमेंटम कर सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये निफ्टी का जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अब हम वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो पहले इसने एक स्ट्रेट रैली दी। उसके बाद क्या किया है इसने, अभी एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनाई है लास्ट वीक में। डोजी कैंडल बनाने का मतलब है कि इनडिसीजन है ट्रेडर के बीच में कि अब इसको कहाँ जाना चाहिए। अगर ये डोजी के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो हम मान लेंगे कि ये इस तरह से गया था, अब ये यहाँ आया और इस तरीके से अब अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर ये डोजी के नीचे आ जाता है नेक्स्ट वीक में और इसके वीक में अगले वीक में क्लोजिंग दे देता है तो हम मान के चलो कि हम यहाँ नीचे तक 15,600 तक जा सकते हैं। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का अंदाजा लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है बहुत ही, देखिए आप, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। ये देखिए, यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर देखिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट लेता रहता है। तो हमको क्या है, सपोर्ट एरिया से नीचे क्लोज नहीं होना है। तो ये जो रेड कैंडल है ये वाली, मुझे पूरी उम्मीद है ये इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और इसके लॉ पर हम नज़र बनाकर रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, देखिए अभी इसमें क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल तो देखिए यही वाला रीजन है, ठीक है। तो ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है लगभग 16,800 से 900 का रीजन है। और अब हम एक सहारा जरूर इसमें लेंगे, एक हम इसमें डेली मूविंग एवरेज लगा लेते हैं कि हमको बाय कब करना है वो जानने के लिए हमको डेली मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब हम 200 मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज जो है, तो 200 मूविंग एवरेज जो है 17,193 निकल कर आई है। तो अब हम इस लेवल को ध्यान रखेंगे 17,193। तो अब हमको बाय अब हमको कब करना है, बाय अबव 17,193। ये डेली मूविंग एवरेज जो है चेंज होती रहती है, तो आप यहाँ पर लगाकर देख लेना मूविंग एवरेज 200 क्या चल रही है उस दिन। उसके ऊपर जैसे इंडेक्स जाए तो आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं, उससे पहले बाय की पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। और इसमें स्टॉप लॉस हम टारगेट इस केस में रहेंगे, पहला टारगेट तो देखिए यही आ जाएगा जो ये हाई है 17,400। और स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे 17,100। तो ये डेली मूविंग एवरेज जो है आप उस दिन लगा के देख लेना, क्योंकि ये चेंज होती रहती है दिन के हिसाब से, 5-10 पॉइंट का इसमें डिफरेंस आता रहता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाय आपको यहाँ करना है। और अभी तो देखिए इंडेक्स सेल में ही है और मंडे को जिस तरीके से डाउ जोन्स का है वो गैप डाउन ही खुलेगा, तो बाइंग का रीजन एक और भी आ सकता है। बाय का रीजन, अब हम बाय का रीजन एक लेंगे 17,900। 17,900 पे तभी आपको बाय करना है जब ये इस तरीके से नीचे की तरफ रिट्रेस होके ये 900 के ऊपर निकलने लगे, तब आपको बाय करना है। ऐसे नहीं कि ऊपर से इंडेक्स आ रहा है और आपने तुरंत बाय करना है, नहीं। इसको 900 के जैसे ये ऊपर से 1700 आया और 17,000 आया, 17,900 आया, थोड़ा और नीचे जाने दिए, नीचे जाके ऊपर की तरफ आ रहा है, तब हम इसको बाय कर लेंगे। और पहला टारगेट इसमें रहेगा हमारा 17,000
17,190। ये इसलिए क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज, अगर नीचे इंडेक्स चला जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेसिस्टेंस बन जाएगी 200 डे मूविंग एवरेज, और हम कह सकते हैं 200 DMA को आप रेसिस्टेंस की तरह ले सकते हैं। और इसमें जो है स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल छोटा ही रखना है, 17,850 के आसपास। तो पहला टारगेट ये हो जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 17,190 के ऊपर तो आप फिर से बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा। और सेल आपको कब करना है? सेल आपको तभी करना है जब ये इस कैंडल के नीचे ट्रेड करने लग जाए, मतलब ये जो रीजन मैंने दिया है इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए, तब आप सेल कर सकते हैं। सेल बिलो 17,850। तो फिर अगला टारगेट जो निकल के आएगा, देखिए ये वाला रीजन निकल के आएगा। देखिए हमको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हमको यही रीजन है। जैसे ये कैंडल है, ये रीजन हम ले लेंगे कि यहाँ तक का टारगेट फिर आ सकता है। ये क्या टारगेट है ये हम देख लेते हैं। ये है रीजन 16,425। इस केस में टारगेट रहेगा 16,450, और स्टॉप लॉस इसमें हम वही जो हमारा बाय लेवल आ जाएगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,900। तो दोस्तों ये तो हो गए निफ्टी के लेवल्स। इस लेवल्स के आप हिसाब से अगले वीक में काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों ये जो है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पर हम देखें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बनती हुई हमको नजर आ रही है। ये एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस चैनल के हिसाब से देखिए ये कामकाज हो रहा है। तो इसमें एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जो मैंने दिखाई है। एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इस तरह से गया, यूं गया, यूं गया, यहाँ आके सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ निकल जाए, ब्रेकआउट दे दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हमको ध्यान रखना है दोनों पॉसिबिलिटी का। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए हमको क्या लेवल्स ध्यान रखना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यूँ आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ एक बार जाने का अटेम्प्ट कर सकता है, और मंडे को गैप डाउन खुलेगा ही। तो ये लेवल क्या है, 35,000 के आसपास लेवल बन के आ रहा है ये। तो यहाँ पर आप एक बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तो मैं लिख देता हूँ बाय अराउंड, ये लेवल क्या है, 35,000 के आसपास ही है। 35,000 के से 35,100 टारगेट रहेगा इस केस में। पहला तो यही लेवल टारगेट रहेगा जो ये यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया 35,800 के आसपास। और इसमें एसएल आपको 200 पॉइंट का ही एसएल रखना है, 34,800 के रीजन पे एसएल आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया बाय का। और सेल आपको कब करना है, सेल बिलो 35,000। टारगेट इस केस में देखिए, टारगेट आपका ये वाला लेवल बन के आएगा। देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया है इसने, ये वाले लेवल पे, ये वाला लेवल क्या है, 35,000।
स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 200 पॉइंट का, 35,200। तो इस तरीके से आप बाय और सेल का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में अगले वीक के लिए। और इंडेक्स अगर 35,800 के ऊपर भी निकलता है, जैसे ये टारगेट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब भी आप उसको होल्ड करके ले जा सकते हैं। और क्योंकि 35,800 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये वाले टारगेट आने की संभावना बन जाएगी, जो कि ये है अपने अराउंड 38,000 तक चला जाएगा अगर ये 35,800 के ऊपर निकल जाएगा। तो आपको इन सब लेवल्स का गाइस ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।